रतन टाटा, भारत के महान रत्न, अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उनके जाने से आज पूरा देश उदास है और हर किसी के लिए उनका जाना एक पर्सनल लॉस है। जाने अनजाने रतन टाटा ने कई लोगों की जिंदगियों में अपनी छाप छोड़ी है। रतन टाटा, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न देने के लिए आम लोगों ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई थी। ये सोशल मीडिया ट्रेंड इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या किया जाए। अगर ये आम व्यक्ति होते तो शायद खुद अपने लिए ही प्रचार करते, लेकिन ये रतन टाटा थे। उन्होंने खुद लोगों से एक इमोशनल अपील की कि ऐसे मुहिम ना चलाएं। अब उनके जाने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने सरकार को प्रपोज किया है कि रतन नवल टाटा को भारत रत्न से नवाजा जाए। रतन टाटा ने कहा था कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि वो एक भारतीय हैं और देश की उन्नति और समृद्धि में योगदान देने में ही अपनी खुशी जताते हैं। रतन टाटा देश के एक ऐसे उद्योगपति थे जो अपने वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा दान करते थे। दान धर्म के लिए रतन टाटा पूरी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन रतन टाटा की लाइफ हमेशा से स्मूथ नहीं रही। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने से पहले उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा और फेलियर भी हाथ लगी। आज जब पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, तो चलिए श्री रतन नवल टाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनयूजुअल किस्सों पर बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सोनी कोमिसरांट के बेटे थे। 10 साल के थे जब उनके माता पिता अलग हो गए। उन्हें उनकी दादी नवजबाई टाटा ने JNPT पारसी ऑर्फनेज के माध्यम से उन्हें गोद लिया था। रतन टाटा अपने सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ बड़े हुए हैं। नोएल टाटा जो नवल टाटा और उनकी दूसरी वाइफ साइमोन टाटा के बेटे हैं। 1962 में रतन टाटा ने टाटा सन्स ज्वाइन किया था। वहां उन्हें ग्राउंड लेवल का काम दिया गया, जिसकी मदद से उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को अच्छे से समझा। 1971 में रतन टाटा को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड नेल्को का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया था। उस वक्त कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नेल्को का मार्केट शेयर सिर्फ 2% था एंड लॉसेस वे 40% ऑफ द सेल्स। रतन टाटा ने JRD टाटा को सजेस्ट किया था कि कंपनी को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बदले हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में निवेश करना चाहिए। JRD टाटा ने रतन टाटा का सुझाव माना और 1972 से लेकर 1975 के बीच नेल्को का मार्केट शेयर 20% हो गया और नुकसान भी पूरा हो गया। 1975 में देश में इमरजेंसी लगी और 1977 में एक यूनियन स्ट्राइक हुई। 7 महीने बाद ये स्ट्राइक खत्म हुई और आखिरकार नेल्को बंद हो गया। मतलब ये हुआ कि जीतने के बाद भी रतन टाटा हार गए। फिर JRD टाटा ने उन्हें 1977 में एम्प्रेस मिल का जिम्मा दिया, जो एक टाटा कंट्रोल टेक्सटाइल मिल थी, लेकिन यहाँ भी उन्हें नुकसान हुई। रतन टाटा ने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें कंपनी से कोई सहायता नहीं मिली। लास्ट में ये मिल 1986 में बंद हो गया। इस फैसले से रतन टाटा निराश हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर उस वक्त उन्हें 50 लाख रुपए मिल जाते तो कंपनी लाभ में आ जाती और बंद नहीं होती। ये उनकी दूसरी निरंतर हार थी, लेकिन JRD टाटा उन पर विश्वास बनाए रखे। 1981 में उन्हें टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनीज का चेयरमैन बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने नए तरीके की तकनीकी और रिसर्च पर जोर दिया। इसका फायदा कंपनी को होने लगा। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। इसके बाद उन्होंने पुराने डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की जगह नए युवा लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया था। टाटा सन्स रतन टाटा के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ने लगा। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक पब्लिक कॉर्पोरेशन बन गया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपना विजनरी टाटा इंडिका लॉन्च किया। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा के अध्यक्षता में टाटा सन्स ने कोरस ग्रुप को सफलता से एक्वायर किया, जो एक एंग्लो डच एल्यूमिनियम एंड स्टील मैन्युफैक्चरर था। इसके बाद रतन टाटा इंडियन बिजनेस वर्ल्ड के एक आइकन बन गए। 1998 में रतन टाटा ने अपनी कंपनी की पहली कार लॉन्च की थी, टाटा इंडिका। 1998 में लॉन्च हुई, जो भारत की पहली डीजल इंजन वाली हैचबैक कार बनी, बेसिकली पैसेंजर कार। टाटा इंडिका के 25th एनिवर्सरी पर रतन टाटा ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके लिखा, 25 साल पहले टाटा इंडिका के लॉन्च ने भारत के अपने इंडिजिनस पैसेंजर कार इंडस्ट्री को जन्म दिया था। ये यादें मेरे लिए बहुत ही सुखद है और मेरे दिल के काफ़ी करीब और खास
खास है। आज भी ये कार मेरे लिए अच्छी यादों का खजाना है और मेरे दिल में इस कार के लिए एक खास जगह है। आपको बता दें कि रतन टाटा एक बहुत बड़े कार एंथुसियास्ट भी थे। धीरे धीरे वक्त बदल गया। रतन टाटा को कार मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान होने लगा। उन्होंने अपनी कार कंपनी बेचने का फैसला किया। 1999 में वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका फोर्ड के पास गए। टाटा ग्रुप के एक सीनियर अधिकारी ने रतन टाटा और उनके टॉप ऑफिशियल्स के फोर्ड ऑफिशियल्स के साथ हुई बात को, एक मीटिंग को याद करते हुए कहा। उन्होंने कहा, फोर्ड के ऑफिशियल्स ने उन्हें कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पैसेंजर कार सेगमेंट में आ ही क्यों। उन्होंने कहा कि टाटा की कार कंपनी खरीद कर वो हमारा एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। इसके बाद उन्होंने अपनी कार कंपनी में और भी ज्यादा निवेश किया और 9 साल बाद टाटा ग्रुप ने फोर्ड के बड़े ब्रांड्स जैसे जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा वाज अ मैन हु टुक रिस्क। अपने स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं डिसीजन सही या गलत देखकर नहीं लेता, मैं डिसीजंस लेकर उसे सही करता हूँ। रतन टाटा ने एक और सपना देखा था कि भारत का हर व्यक्ति कार में सफर करे। इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की कार लॉन्च की, जिसे टाटा नैनो का नाम दिया। उन्होंने अपने सपने को 10 जनवरी 2008 को नैनो कार के उद्घाटन से पूरा किया। इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय परिवारों को बच्चों के साथ स्कूटर पर भीगते हुए या गर्मी झेलते हुए अक्सर रास्ते में देखा करता था। यही असल में मुझे ऐसी कार बनाने की प्रेरणा मिली थी। रतन टाटा जो अपनी जिंदगी बड़ी सादगी से बिताते थे, 2019 में उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और दुनिया को अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन पलों की झलक दी। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि रतन टाटा ने फिल्मी दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें रिलायंस कंपनी की तरह सफलता नहीं मिली। 20 साल पहले रतन टाटा ने अपने करियर की पहली फिल्म में पैसा लगाया था, जो बजट भी वापस नहीं कमा पाई। एक तरीके से ये फिल्म रतन टाटा की पहली और आखिरी फिल्म बन गई। असल में विक्रम भट्ट ने रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एतबार का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु ने अभिनय किया था। ये फिल्म 23 जनवरी 2004 को रिलीज हुई। ये फिल्म रतन टाटा के इन्फोमीडिया फिल्म प्रोडक्शंस के तहत बनी थी। फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 4.25 करोड़ रुपए ही कमाए थे और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर महज 7 करोड़ रुपए कमाए थे। एतबार अपने बजट का भी खर्चा वापस नहीं कर पाया। फिल्म का बजट 9 करोड़ के आसपास था। इस हालत में रतन टाटा की फिल्म में लगाए पैसे और फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने की उम्मीद दोनों डूब गई। एतबार इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई कि रतन टाटा को कभी दोबारा किसी फिल्म में पैसे लगाने की हिम्मत नहीं हुई। टाटा सन्स ने 2022 में सरकार से एयर इंडिया का ओनरशिप फिर से खरीद लिया। टाटा सन्स ने सरकार से एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई थी। एयर इंडिया की ओनरशिप वापस पाने पर रतन टाटा बहुत खुश हुए थे। शुरुआत से ही टाटा के ट्रक्स भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन रतन टाटा के आने के बाद टाटा और सेना ने छोटी गाड़ियों के अलावा कई ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी मिलकर काम शुरू किया। रतन टाटा ने स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का समझौता किया। रतन टाटा के टेन्योर के दौरान टाटा सन्स ने देश के हित में बहुत ऐसे समझौते किए, जिसने रिसर्च के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी आगे बढ़ाया पूरे भारत में। रतन टाटा अपने प्रोफेशनल करियर में बाजीगर थे, लेकिन उनकी लव लाइफ कभी मुकम्मल नहीं हो पाई और वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक बैचलर ही रह गए। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें प्यार तो हुआ था, लेकिन वो प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया। रतन टाटा ने बताया कि उन्हें लॉस एंजलिस में एक लड़की से प्यार हुआ था, पर तब उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। जब वो वापस इंडिया आए थे तब 1962 का इंडो चाइना वॉर चल रहा था और इसी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ वापस नहीं आ पाई और वो यहाँ फंस गए और वापस नहीं जा पाए। लास्ट में उनका रिलेशनशिप टूट गया। आपको बता दें, सिमी ग्रेवाल का भी रतन टाटा के साथ रिश्ता था। हालांकि रतन टाटा ने खुद कभी इसके बारे में खुलकर बात नहीं की, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने इस रिश्ते को खुलकर बयान किया। सिमी ग्रेवाल ने एक दफ़ा रतन टाटा को डेट किया था। दोनों कई सालों तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये शादी नहीं हो पाई। एक बार जब रतन टाटा सिमी के टॉक शो पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी शादी कई बार टूट चुकी है। उस वक्त रतन टाटा ने ये भी कहा था कि कभी कभी उन्हें परिवार का ना होना और अकेलापन महसूस होता है। तब सिमी ने कहा था कि अभी देर नहीं हुई है। तब रतन टाटा ने भी कहा था कि हाँ, अभी देर तो नहीं हुई है, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वो ये फैसला नहीं ले पाए। द मैन ऑफ वर्ड्स, प्राइड एंड ऑनर श्री रतन नवल टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी पूरी जिंदगी हर किसी के लिए एक मिसाल है। He was one of the greatest philanthropist and industrialist India could ever have.
इस वीडियो में हमने आपको रतन टाटा की ज़िंदगी के कुछ अनसुने लम्हों की बात बताई है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।